तो मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूबर्स को देख रहा था दोस्तों। यूट्यूबर्स जो आपके इतने ज़्यादा पागल आपको बनाने में लगे, आप उनसे पैसा कमाओ ना कमाओ ट्रेडिंग करके, लेकिन वो आपसे अच्छे से पैसा निकालना जानते हैं। इनमें एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हम 1000-500 रुपये से ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या ऐसा करना पॉसिबल? इनका गेम है, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसको लेके बैठ जाइए, अगर आपको नुकसान होता है तो उसको लेके बैठ जाइए। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। वो क्या खरीदते हैं? पुट खरीद लेते हैं। वो सोचते हैं यार अब तो नीचे आएगी, पक्का आएगी, तो वो मार्केट और ऊपर चली जाएगी। आप लोग भी करने वाले हो ट्रेडिंग स्टार्ट, और आप एक न्यू ट्रेडर हो, आप एक बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो ये वीडियो बस आपके लिए, ये आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आपको करना बिल्कुल भी थोड़ी सी भी वीडियो स्किप नहीं करनी है। दोस्तों मैं पिछले 4-5 साल से ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को समझ रहा हूँ और चाहता हूँ आपका बिल्कुल लॉस ना हो। जो गलतियाँ मैंने करी है उन्हें ना दोहरा कर आप अपना काबिला पैसा और टाइम दोनों बचा सकते हो। तो आपको हल्की सी भी वीडियो मिस नहीं करनी है। अगर आपने हल्की सी वीडियो स्किप कर दी तो आप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन खो दोगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, तो चलिए वैसे तो गाइस, जब भी आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे आपको अपने माइंड में एक बात हमेशा के लिए सेव कर लेनी है कि आपको ट्रेडिंग में नुकसान या फिर लॉस होना ही है, 100% होना है। दोस्तों जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी लॉस होता ही है। ट्रेडिंग भी आपका बिजनेस ही है, तो इसको आपको अपने माइंड में सेव कर लेना है। जब भी आप कोई भी ट्रेडिंग करोगे तो आपको नुकसान होना ही है। अब दोस्तों एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लो अपने 500 रुपये का आपको ट्रेडिंग में लॉस हो चुका है। अब आप कोशिश ये करो कि अगले ट्रेड में आपको आपको 1000 रुपये या 2000 का प्रॉफिट हो जाए। ओवरऑल आपको प्रॉफिट में होना चाहिए। आप ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिट होता है तो उसको आपको खुश नहीं होना है, आपको उसको देखकर खुश नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है वो दूसरे या तीसरे ट्रेड में वो आपका प्रॉफिट लॉस में बदल जाए। ठीक, नुकसान होता है तो उसको देखकर आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है वो दूसरे या तीसरे ट्रेड में आपका प्रॉफिट में बदल जाए। तो ये सब चलता रहता है, लेकिन दोस्तों माइंड का गेम है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसको लेके बैठ जाइए, अगर आपको नुकसान होता है तो उसको लेके बैठ जाइए। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है? छोटे मोटे लॉस को बिल्कुल नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो। आपको पूरे मंथ का रिकॉर्ड देखना है। अगर आपको मंथ में 1 रुपये का भी प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब आप प्रॉफिट में हो। अब आप सोचोगे 1 रुपये के प्रॉफिट से क्या होगा? दोस्तों 1 रुपये के प्रॉफिट से कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाओगे। यही चीज़ आप धीरे धीरे मंथ में कर रहे हो, उसके बाद आप वीक में करोगे, फिर आप डेली प्रॉफिट करोगे। धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो दोस्तों ट्रेडिंग आपसे टाइम मांगती है। आप अपने सीखने पे इतना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको बाद में रिटर्न्स मिलेगा। तो सीखने पे फोकस करिए, ओवर ट्रेडिंग से बचिए और वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो गाइस आपको कोशिश ये करनी है कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहें। चाहे आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो, अगर आपको अभी 1 रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा है ना तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ने में टाइम लगेगा। टाइम दोस्तों हर चीज़ लगने लगता है, ठीक है? तो टाइम लगेगा, लेकिन टाइम रहते रहते आप काफ़ी कुछ आप सीख जाओगे। और आप एक दिन अभी आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का प्रॉफिट भी ज़रूर होगा, ठीक है? तो गाइस अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे तो आप काफ़ी जल्दी ट्रेडिंग करना सीख जाओगे। आपको बेसिक चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी तरह की ट्रेडिंग करनी है। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के कई सारे टाइप हैं और सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आप कौन सी ट्रेडिंग करना चाहते हो? आपको कोशिश ये करना है कि शुरू में आपको एक ही ट्रेडिंग करनी है। ऑप्शन ट्रेडिंग से काफ़ी ज़्यादा दूर रहना है। आपको इक्विटी ट्रेडिंग में स्टार्ट करना है। ये बेसिक से आप बिल्कुल स्टार्ट करोगे तो आपको छोटा पैसा लेके छोटी चीज़ें सीख के छोटा-छोटा करके सीखना पड़ेगा। आप बेसिक बिगिनर हो और आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपकी स्टार्टिंग में बिल्कुल बेस्ट रहेगी आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप इंट्राडे करने वाले हो तो आपको काफ़ी 5-10 हज़ार रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग। और तो दोस्तों आप 1000-2000 से भी सकते हो, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, समझ में नहीं आएगा आपको हो क्या रहा है। कम से कम मिनिमम 10,000 रुपये, 5,000 रुपये तो होने चाहिए बंदे के पास, कोई भी ट्रेडिंग सीखने या करने के लिए। आप वैसे भी अभी सीख रहे हो, करने वाले नहीं हो। आप पहले सीखने पे इन्वेस्ट करो अपना पैसा, अपना टाइम, आपके पास ऑटोमेटिक रिटर्न्स आती रहेगी। आपका एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन अभी आप सीखने पे फोकस करो। अब अभी सीखो अलग चीज़ें। अगर दोस्तों आप सीधा ही ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर बड़ी-बड़ी फॉरेक्स वगैरह ट्रेडिंग में कूद जाओगे तो आप उसकी वॉलेटिलिटी को नहीं संभाल पाओगे और आपकी कैपिटल तुरंत ही ज़ीरो हो जाएगी। बिना सीखे दोस्तों आपकी कैपिटल ज़ीरो होना 100% है। तो कृपया करके आप पहले इंट्राडे ट्रेडिंग में आएँ। रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आपको, आपकी आपकी चॉइस है। आपको जो करना है आप वो करिए पहले। तो आप पहले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसे बिना सीखे बिल्कुल ही मत करिए। आप स्टार्टिंग में कहिए कि आप पैसे की जगह आप
पेपर ट्रेडिंग करिए। आप पेपर में लिख लीजिए उसका प्राइस, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो करती हैं वो आप स्ट्रैटेजी बनाइए, आपने अपनी स्ट्रैटेजी सीखिए। और मैंने, अगर आपको स्टार्टिंग में शेयर बाइंग और सेलिंग सीखनी है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिंक लगा दूंगा कि किसी भी शेयर को कैसे खरीदते हैं, कैसे बेच सकते हैं। आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हम 1500 रुपये से ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? दोस्तों 101% पॉसिबल है, लेकिन आप ट्रेडिंग करने नहीं सीखने आ रहे हो। सबको सीखना है। 1500 रुपये में से आपको मान लो प्रॉफिट हो भी जाता है 5% का, मान लो 500 रुपये का 5%, 50 रुपये का प्रॉफिट हो भी गया, मान लो कितना भी हो गया, 50 रुपये प्रॉफिट हो गया तो 40-50 रुपये तो आपको ब्रोकरेज चली जाती है। आपको फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा हुआ आपको। इसलिए आपको पहले सीखना है तो कम से कम मिनिमम अमाउंट 5000 तो लेकर आओ यार, अगर आपको सीखना है, ठीक है? यदि आप ट्रेडिंग क्यों सीखना चाहते हो दोस्तों? ज़ाहिर-सी बात है, आप और मैं भी सब पैसा चाहते हैं, इसलिए हम ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको ट्रेडिंग एक सीरियस बिज़नेस की तरह करनी है। जैसे आप कोई बिज़नेस एस्टैब्लिश करते हो तो उसके बारे में जाँच-परख करते हो, उसको कैसे रन करना है, फ्यूचर गोल क्या होना चाहिए, तो सब कुछ देखते हो ना। उसी तरह से यहाँ पर हमें अच्छे से ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, कैसा क्या काम करना है, कैसी क्या चीज़ें वर्क करती है, एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। आप स्टार्टिंग में बिल्कुल धीरे-धीरे चलिए ताकि आपको एक चीज़ सीखने को मिलती जाए, ठीक है? आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है। अगर आपको धुआं उठा के जाना है तो बस यूँ आइए, पैसे खराब करिए, जलाकर चली जाइए। आपको लॉन्ग टर्म रुकना है, स्टेबल रहना है आपको ट्रेडिंग जर्नी में। तो आपको थोड़े-थोड़े इन्वेस्ट करना होगा, थोड़ा-थोड़ा सीखना होगा। तो दोस्तों मैं इतनी सारी चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं बता रहा, आपको दोस्तों इस सब चीज़ों को पढ़ना है, देखना है। दोस्तों मैं एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन की। आप उस प्लेलिस्ट लिस्ट में यहाँ पर आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो डाले हुए हैं, शेयर कैसे बाइंग सेलिंग करते हैं, ट्रेडिंग में क्या-क्या चीज़ आपको नहीं करनी है। मैंने A to Z चीज़ें बना रखी हैं, तो आप उन चीज़ों को भी जाकर देख सकते हो और चैनल के साथ जुड़ सकते हो। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखता रहता हूँ और मेरे को ट्रेडिंग से जुड़ी सारी चीज़ों में देखने में इंटरेस्ट आता है। तो मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूबर्स को देख रहा था। दोस्तों यूट्यूबर्स जो आपके इतने ज़्यादा पागल आपको बनाने में लग रहे हैं, आप उनसे पैसा कमाओ ना कमाओ ट्रेडिंग करके, लेकिन वो आपसे अच्छे से पैसा निकालना जानते हैं। वो आपको कोर्स बेचेंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवाएँगे, वहाँ पर आपको ट्रेडिंग सिखाएँगे। ऐसी क्या चीज़ है दोस्तों जो आपको यहाँ पर नहीं सिखाते सकते और टेलीग्राम पे जाके सिखाएँगे। टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, उनका कोर्स परचेज़ करो। आप ट्रेडिंग में अगर आपको पैसा दे देंगे तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो ना यार, अपने ऊपर सीखने पे इन्वेस्ट करो। उनको क्यों दे रहे हो आप लोग? ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। आप उनको मत दीजिए पैसे, आप अपने ऊपर सीखने पे इन्वेस्ट करिए उन पैसों का। उस पैसों से ट्रेडिंग करके देखिए, अगर आपके पास इतना पैसा आ रहा है तो आप यूट्यूब पर दुनिया भर का ज्ञान है, दुनिया भर का ज्ञान है। तो आपको यहीं पर सीख रहे हो, काफ़ी कुछ मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया भर की वीडियो पढ़िए, अच्छी भी पढ़िए, बुरी भी पढ़िए, यहाँ पर यूट्यूब पे है, ठीक है? वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी, आपको दुनिया भर का ज्ञान है। आप इस चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको ये नई-नई वीडियो लाता रहूँगा ट्रेडिंग से जुड़ी और स्टॉक मार्केट से जुड़ी। तो आप ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए हो, तो इसके साथ ही जुड़ जाइए। तो अब मान लो आप ट्रेडिंग करना सीख गए हो, आपने काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा दिया है और आप अच्छे से सीख गए हो ट्रेडिंग करना। तो अब आपको तुक्के मार की ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको गैम्बलिंग नहीं करने यहाँ पर आए हो। मान लो आपने, लोग करते क्या है, मान लो शेयर मार्केट, हमारी स्टॉक मार्केट ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो उन्हें लगता है यार ये तो बहुत ऊपर चला गया, अब तो ये 101% नीचे आएगा। तो वो क्या खरीदते हैं, पुट खरीद लेते हैं। वो सोचते हैं यार अब तो नीचे आएगी, पक्का आएगी, तो वो मार्केट और ऊपर चली आती है। और वो सोचते हैं यार अब ये तो नहीं आएगी, तो मैं पुट ही खरीद लेता हूँ, कॉल ही खरीद लेता हूँ। तो वहीं से उसको मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर देती है। ऐसा आपके साथ हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताना। कई सारी स्ट्रैटेजी बनाते होंगे ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग करने में कई सारी स्ट्रैटेजी का जो यूज़ होता ही है। तो आपको ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है, आपको बस 4-5 स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है। आप उन्हीं को 10 बार प्रैक्टिस करिए। आपने वो वाली कहानी सुनी होगी कि आप एक ही चीज़ की 10,000 बार प्रैक्टिस करिए, 10,000 चीज़ों की एक-एक करके बार करिए। आप परफेक्ट उसी बनेंगे जिसकी आप एक ही चीज़ की 10,000 बार प्रैक्टिस करेंगे। तो आप 4-5 स्ट्रैटेजी को चुनो और उन्हीं पे बार-बार ट्रेडिंग करते रहो। पेपर ट्रेडिंग करो, ये नहीं कह रहा मैं आप पैसा लगाओ। अब स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग करो, उनमें एक्यूरेसी लाओ। आप 99% की एक्यूरेसी लाओ, ऐसे इतना होता नहीं है, लेकिन आप ला के दिखाओ, ठीक है? तो आपको ज़्यादा इधर-उधर हाथ पैर नहीं मारना है, आपको 4-5 रखनी है स्ट्रैटेजी और उन्हीं पे फोकस करना है, ठीक है? दोस्तों ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में जो भी मैंने बातें शेयर करी हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ करी हैं। अगर आपको कुछ बात अच्छी लगी हो या ना लगी हो, तो वो आपकी चॉइस है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर मनी यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।